नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आईसीटी की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस करेंगे। वर्कशीट करने से पहले अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, फादर नेम ज़रूर लिखेंगे बेटा। लास्ट टाइम हमने ईमेल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम करेंगे कि ईमेलिंग के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि साइबर क्राइम्स होते हैं, आप लोगों को फेक ईमेल भेजी जाती है, ठीक है ना, वायरस भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे मेजर्स हैं जिनसे बचने के लिए क्या है, हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ईमेल के टाइम पे, ईमेलिंग के वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम इस वर्कशीट में देखेंगे। कि हमें जो है हमारी ईमेल आईडी जो है अपने नाम या अपनी पहचान से ही बनानी चाहिए। मान लीजिए कि आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी बनाई और वो आपके नाम से नहीं, तो जो आपको जानते हैं वो आपको कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि आपने तो किसी और नाम से बना रखी है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, अपनी ईमेल आईडी को अपने नाम या अपने किसी पहचान से बनाना चाहिए, ताकि हमसे संबंधित लोग आसानी से हमारी मेल को पहचान सकें। ठीक है। सेकंड, हमें किसी और के नाम या पहचान से अपनी ईमेल आईडी नहीं बनानी चाहिए। ये एक तरह का क्या है, साइबर क्राइम है, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान है कि इस इंसान की पहचान का प्रयोग करके अलग अलग मेल भेज रहे हैं जिससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए जब भी अपनी ईमेल आईडी बनाएं वो अपने नाम से और अपनी पहचान से ही बनानी चाहिए। ठीक है। हमें अजनबी लोगों से ईमेल पर बातचीत करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को आप नहीं जानते उन लोगों के साथ आपको ईमेल पे मैसेज सेंड नहीं करने चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे आपकी डिटेल निकलवा के आपका फ़ायदा उठाना चाहे। तो इसीलिए जैसे हम रियल लाइफ में कहते हैं कि अनजान लोगों से, अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार से ईमेल के ज़रिए भी आप लोगों को अजनबी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अजनबी सेंडर से आई हुई मेल, यानी कि मान लो कोई अनजान है, उसने आपको मेल भेज दी, आपने किसी को मेल नहीं भेजी, किसी अनजान इंसान को, लेकिन किसी अनजान इंसान ने आपको कोई मेल भेज दी, ठीक है। तो उसको खोलने से पहले भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखें कि वो आपसे व्यक्तिगत, व्यावसायिक या बैंकिंग सूचनाओं से रिलेटेड कोई भी आपसे प्रश्न ना पूछे। अगर पूछे तो आप लोगों को उसका जवाब नहीं देना है, ठीक है ना। कोई भी धोखाधड़ी वाली मेल हो उससे हमें क्या है, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। जैसे बैंकिंग के से संबंधित कोई मेल आ गया, मान लो आपका एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपके पास मेल एसबीआई बैंक से आती रहती है, पर एसबीआई बैंक की जो भी शाखा होगी उसका ये डोमेन नेम होगा sbiconline.co.in। अब किसी ने क्या थोड़ा सा चेंज करके एसबीआई में देखो एक बड़ा एस बीच में डाल दिया, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। आप लोगों को लगा कि ये बैंक की तरफ से मेल है और उसके अंदर आपके क्या है, डिटेल्स मांग रखी है, और आपने अपनी डिटेल्स दे दी। तो इससे क्या है, जिस भी इंसान ने वो फ्रॉड मेल आपको भेजी है, आपकी पर्सनल डिटेल का यूज़ करके आपको फाइनेंशियली लॉस करवा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी फ्रॉड ईमेल हो, कोई भी मेल खोलने से पहले अच्छे से उसकी ईमेल आईडी चेक करें, उसके बाद ही उसका जवाब दें। नेक्स्ट है, किसी भी मेल में क्या है, ट्रोजन हॉर्स की तरह कोई प्रोग्राम छिपा हो सकता है जो अपने आप को बहुत उपयोगी होने का ढोंग करे, लेकिन वास्तविकता में वह दुर्भावनापूर्ण हो। जैसे कि हमने करा था वायरस के प्रकार, हमने पीछे वाली वर्कशीट में करा था। तो क्या है, कोई भी मेल के अंदर ऐसा प्रोग्राम आपके भेज सकता है जिससे क्या है, आपकी डिटेल्स क्या हैं, ख़त्म हो सकती हैं, आपका प्रोसेसर स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी मेल में कोई भी ट्रोजन हॉर्स की तरह
का कोई भी प्रोग्राम छिपा हो सकता है जो अपने आप को बताया था ना ट्रोजन हॉर्स क्या है, वो अपने आप को क्या उपयोगी होने का ढोंग करते हैं, पर लेकिन वो क्या है आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे किसी अनजान सेंडर से आई हुई बधाई की मेल हो गई है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन $1,000,000 क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ऐसी कई मेल्स आती है ना, व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेजेस ऐसे भेजते रहते हो कि ये भेजिए इतने लोगों को, आप लोगों को ये मिलेगा। तो इस टाइप के बेटा जो भी मैसेजेस होते हैं इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको देखेगा कि भी इसमें लिखा हुआ है कि वाह मुझे तो इतने सारे पैसे मिले, आपको इसको टच करोगे प्रोसीड करने के लिए। जैसे ही आपने इसको टच करा या क्लिक करा, आपके सिस्टम के अंदर ट्रोजन हॉर्स आ जाएगा और वो आपके सिस्टम को डाउन कर देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के ईमेल से भी हमें सावधान रहना चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में आई हुई खराब मेल को आगे भेजकर इस मामले को फैलाना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके पास किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई अश्लील बातें भेजी है या फिर उसका मजाक उड़ाने से संबंधित कोई मेल करी है और आपने क्या है वही मेल आगे फॉरवर्ड कर दी है, तो क्या है आप लोगों को आपको भी इसका दोषी माना जाएगा कि आपने उस इंसान के लिए गलत बातें फैलाने का आपने काम किया है। तो इसीलिए कभी भी दूसरे की आई खराब मेल को आगे नहीं फैलाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संदेहात्मक मेल, ठीक है, जिसमें आपको डाउट हो कि भाई नहीं ये तो कोई गलत मेल हो सकती है, अपने आप ना खोलें, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने अभिभावकों को उसके बारे में बताएं, ठीक है, और तभी कोई एक्शन लें। ये बेटा ईमेलिंग के टाइम होने की जाने वाली सावधानियां हैं, आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ वर्चुअल रियलिटी में कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट है कि साइबर क्राइम क्या है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि साइबर क्राइम क्या है। जो भी कंप्यूटर या इंटरनेट से होने वाले क्राइम हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट से, ईमेल से, ठीक है ना, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर या उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो, वो हमारे क्या है, साइबर क्राइम होते हैं। इसके उदाहरण जैसे बैंकों की सूचना की हेरी फेरी, पैसों की हेरा फेरी, सूचना की चोरी करना, ये क्या है, साइबर क्राइम है। जैसे मान लीजिए आपकी डिटेल चुरा के आपसे OTP मांग के और आपके पैसे निकलवा ले, तो ये क्या एक तरह का साइबर क्राइम है। किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, उसको नेट पे स्टॉक करके, उसकी हंसी उड़ा के, उसकी अश्लील फ़ोटो वगैरह डाल के भी जो क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम होते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है किसी के लिए भी। किसी का अपमान करना, किसी का भी मजाक उड़ाना, ये भी साइबर क्राइम है। हमारी पहचान या व्यक्तिगत व्यावसायिक सूचना को चुराकर उसका अपने फ़ायदे के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग करना, ये भी क्या एक तरह का साइबर क्राइम है कि मेरी डिटेल्स किस लिए ली है, ताकि वो मुझे हानि पहुंचा सके। इस टाइप के क्राइम भी साइबर क्राइम होते हैं। कोई भी अश्लील फ़ोटो डाल दी, अश्लील हरकतें, ठीक है ना, वो सब भी हमारे साइबर क्राइम के अंदर आ चुकी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे लिस्ट हैं जो साइबर क्राइम्स के अंदर आती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, हानि पहुंचाने के मकसद से बनाई जाती हैं, तो इसीलिए इनको साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे हर एक क्राइम के लिए कानून बना हुआ है, वैसे ही साइबर क्राइम के लिए भी कानून बन गया है, जिसे हम IT एक्ट 2000 कहते हैं। तो कोई भी आपको साइबर यानी कि इंटरनेट से कोई भी आपको संदेहात्मक ईमेल आए या फिर कोई आपकी डिटेल चुराना चाहे तो उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट है, सभी से कंप्लीट करेंगे, अपने टीचर को भेजेंगे। क्वेश्चन आंसर ये दोनों लिखने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, मास्क सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, 2 गज दूरी बना के रखेंगे। धन्यवाद।